बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त मेरे बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका बहुत 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 दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, दिल से पसंद कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाया जाए ताकि आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन भी हो और कोई अच्छा व्लॉग हो जिससे आपको फ़ायदा हो। आज प्रोग्राम है हमारे दोस्तों का आने का। वो मुझे कह रहे थे कि आज हमने रात को खाना आपके पास खाना है, तो आज मेरा प्रोग्राम है कुछ पुलाव बनाने का। आज आपसे वो भी रेसिपी शेयर करेंगे। और दूसरे ये है कि गोश्त हम बना लेते हैं थोड़ा सा कोरमा टाइप, ताकि पुलाव के साथ कोरमा हो जाए और सलाद हो जाएगी। सलाद के साथ साथ हमने प्रोग्राम बनाए हैं, उनके आने पर हमने फ्रूट चाट बनाई है और फ्रूट चाट मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा क्योंकि वो मैं बना चुका हूँ। टाइम थोड़ा था, दोस्तों ने जल्दी आना है। अगर मैं व्लॉग को बनाने के लिए ये करूँगा तो फिर ये खाना नहीं तैयार होगा, तो साथ साथ अब खाना भी तैयार करेंगे और व्लॉग भी बनाते जाएंगे और मैं आपके साथ कुछ चीज़ें होंगी वो शेयर भी करता जाऊंगा। सो गाइस, आप मेरे साथ रहिएगा। अब ये हमने कोरमे में सबसे पहले ये करना है कि ऑयल डाल के हम ऑनियन जो सा है वो हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके उसको निकाल लेंगे। तो इंशाल्लाह लजीज ये तेल हमारा गर्म हो चुका है और ये ऑनियन जो सा है हम इसमें डाल रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। फ्राई होके लाइट ब्राउन करना है हमने, ज़्यादा वो नहीं डार्क नहीं करना है। लाइट ब्राउन करके फिर हम इसमें से निकाल लेंगे इसको। फिर इसको इंशाल्लाह थोड़ी देर रख के इसको फिर हम दही के अंदर मैश कर लेंगे, क्योंकि कोरमे में यही होता है कि दही के अंदर इसको मैश करना पड़ेगा। लास्ट में फिर हम इसको इसमें इन कर देंगे। सो गाइस, हमारा जोन सा है इस वक्त ऑनियन जोन सा है वो ब्राउन हो चुका है। ये आपके सामने है, ये देखने मैंने आपको इसीलिए दिखाया। इस तरह हम इसको थोड़ी देर रख लेंगे और फिर बाद में इसको हम दही के अंदर मैश कर लेंगे, ग्राइंड करके अच्छा सा वो बना लेंगे इसका पेस्ट और फिर हम कोरमे में यूज़ करेंगे। सो गाइस, हमने अब चिकन फ्राई करना है। चिकन फ्राई करके फिर हमने इसके अंदर मसाला जात भून के कर लें। आप मेरे साथ रहिएगा। ये तकरीबन मैं 1 किलो का कोरमा बना रहा हूँ। हमारे साथी जो उनके हैं वो तकरीबन 5-6 आ रहे हैं, तो कह रहे थे आज हमने कोरमा भी खाना है और पुलाव भी। मैंने कहा ठीक है, आज वैसे भी बनाना तो है दोस्तों के लिए, तो उनकी फरमाइश पर ही बना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये हम अब चिकन फ्राई कर रहे हैं। सो गाइस, हमारा जो सा है चिकन इस वक्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने लगे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे। फिर इंशाल्लाह जो सा है बाकी मसाला इसमें डाल के, कोरमा मसाला डाल के फिर इसका आगे सिस्टम शुरू कर देंगे। सो गाइस, हमने थोड़ी सी भुनाई कर ली है इसकी। अब हम इसमें डालने लगे हैं कोरमा मसाला। कोरमा मसाला डाल के अब इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसमें हल्का सा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालना, हल्का पानी डाल के फिर इसको गला लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें दही और प्याज का वो डालेंगे तो फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा। अगर हमने पानी ज़्यादा रखा हुआ होगा फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा। और चिकन वैसे ही हमारा आपको पता है कि जल्दी गल जाता है, इसलिए जो सा है वो हमने पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें हल्का पानी डाल। अब हमारा काफ़ी हद तक गोश्त गल चुका है। अब हमने इसमें डालना है दही का मिक्सचर, ताकि जो सा है हमारा गोश्त जो सा है वो अच्छे से
बन जाए, कोरमा हमारा अच्छा सा बन जाए। तो फिर आपके सामने मैं डालता हूँ दही। तो दही हम डाल दी है हमने, और हल्का सा पानी डाल के इसको ज़्यादा पानी ना डालिएगा, हल्का पानी डालिएगा बस, क्योंकि ज़्यादा जो सा ना दही फिर पतला कर देगा। अब हमारा तकरीबन कोरमा तैयार हो गया। अब इसको थोड़ी देर पकने देते हैं ताकि मसाले के अंदर कोरमे का ये सारा मसाला और घी और जो सा हमारा ये चिकन है ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उस पर आप आके नमक मिर्च वगैरह हर चीज़ चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ की कमी बेशी हो तो वो आप अभी ऐड कर सकते हैं। तैयार होने के बाद फिर कहना है कि जी ये कमी बेशी होगी, अभी आप चेक कर लें। इस तरह हाथ पे रखें। बहुत प्यारा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ बन गई है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, ज़बरदस्त। अब हम पुलाव बनाने लगे हैं। कोरमा आपके साथ मैंने शेयर कर लिया था, कोरमा हमारा रेडी है। पुलाव की रेसिपी इस तरह है कि हमारी तकरीबन हमने सामान निकाल लिया है। इसमें सबसे पहले हमने गरम मसाला, सौंफ, ये साबुत धनिया है, साबुत धनिया वो डालेंगे उसमें, क्योंकि इसकी यखनी बनानी है हमने। नमक है और पानी है और साथ थोड़ा सा जो सा गोश्त है वो डाल के हमने इसको अच्छी तरह बॉईल कर लेना, और ताकि इसकी यखनी निकल आए। इसमें प्याज भी डाल देंगे, लहसुन भी, लेकिन इसमें कुटा हुआ नहीं डालेंगे। साबुत प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा आधा प्याज डाल देंगे। अगर बड़ा है तो उसके 4 हिस्से कर लें, और अगर छोटा है तो उसके 2 हिस्से करके आधा प्याज डाल दें। और इसमें साबुत ही हम लहसुन भी डाल देंगे, अदरक की भी इसमें डाल देंगे। अदरक हम कोशिश करेंगे कि एक हमने ये ले लिया है कपड़ा, इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के पोटली सी बना लेंगे और पोटली के अंदर ही एज इट इज़ डाल देंगे, ताकि ये जो से हमें बाद में छानना ना पड़े। तो ये आप मेरे साथ रहें, मैं आपको दिखाऊंगा कि पोटली किस तरह तैयार होती है। वो तैयार करके मैं फिर आपके सामने दिखा। तो गाइस आप ये देखें कि ये मैंने एक पोटली सी तैयार कर ली है, और इसमें हमने सौंफ, गरम मसाला और साबुत धनिया और ये बादियान के फूल मेरे पास रखे हुए हैं। इसका खुशबू बहुत प्यारी होती है, तो वो भी आप इसमें डाल दें ताकि जो सा है ना पुलाव में से अच्छी सी खुशबू आए। तो ये आप इस तरह पोटली बना लें। ये पोटली आपकी जब तैयार हो जाए तो ये जोन सी है इसको अच्छी तरह कस के एज इट इज़ जोन सी है ये आप पानी में जब डाल देंगे, गोश्त वगैरह डाल के, गोश्त भी काफ़ी हद तक गल जाएगा। और फिर आप ये देखिएगा कि अब हमें वो पानी छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप इसी में से आप ये देखेंगे कि ये जब बॉयल होगा, इसमें से अर्क निकल जाएगा तो ये फूल जाएगा तो इसी के अंदर रहेगी, इस पोटली के अंदर ही रहेगा सारा कुछ, बाहर नहीं आएगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाता जाऊंगा इसका ब्लॉग में हर चीज़ मैं आपको क्लियर कर। ये देखें कि इसके अंदर हमने ये पोटी सी डाल दी है, और ये पोटली जो सी है हमारी, इसमें सारा मसाला है तो इसमें डाल दिया है। ये हमारा प्याज है, लहसुन के 3 जवे डाल दिए हैं। लहसुन चूँकि मोटा है हमारे पास ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा वो आ जाएगी खुशबू इसकी लहसुन की, इसलिए हमने नॉर्मल डाला है। तो ये गोश्त है हमारा। अब इसको हमने उस पर रख दिया है चूल्हे पर, और चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। और इसकी हमने अब तैयार करनी है यखनी तैयार हो जाएगी, फिर हमारा पुलाव बनाने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों के आने में अभी टाइम है, तो हमने कहा जब तक कबाब तैयार कर लें। और कबाब मैंने कल ही बना लिए थे, वैसे रेसिपी तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कबाबों की।
तो मैंने कहा उनके आने से पहले कबाब तैयार हों और चावल हम यखनी तैयार है हमारी। तो चावल हम उस वक्त डालेंगे जब वो बस पहुंच ही जाएंगे, तो 10-15 मिनट हों, ताकि गरम गरम चावल बने। ठंडे चावलों का फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैंने कहा जब तक कबाब तैयार कर लें, कबाब तो हम ओवन में भी गरम कर लेंगे, लेकिन चावल इतने सारे नहीं गरम हो सकते, इसलिए हमने अब कबाब जो उनसे ना वो तैयार कर लिए हैं और काफ़ी हद तक हमारे कबाब जो उनसे बस अब फ्राई कर रहा हूँ। फ्राई करके फारिग होते हैं तो फिर आपको मैं दिखाता भी हूँ, साथ साथ फ्राई करने का तरीका भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे कबाबों का हमने शामी कबाब जो हैं उनको डिप करके इस तरह। कबाब मैंने वैसे काफ़ी सारे बनाए हुए हैं, कोई 25 कबाब हैं। हालांकि दोस्त इतने नहीं हैं, लेकिन रोज़ रोज़ आते नहीं हैं, ज़्यादा खिलाने की कोशिश करेंगे। और गाइस, आप में से किस किस ने वैसे कबाब की रेसिपी जो है देख के बनाने की कोशिश की है? कोशिश करें आप लोग भी, अब्रॉड में जो उनसे लोग हैं वो भी कोशिश करें कि उनकी जो है कोई भी रेसिपी आपको कहीं से भी मिलती है, ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ मेरी रेसिपी, कोई सी भी रेसिपी आपको मिलती है आप उसको कोशिश करें कि आप उसको ट्राई करें और बनाएं, खुद भी खाएं, अपने दोस्तों अहबाब उन सबको खिलाएं और इस तरह एंजॉय करते हैं। और अब्रॉड में आपको पता है कि टाइम तो वैसे होता नहीं, लेकिन सैटरडे संडे को थोड़ा टाइम निकल आता है, तो उस वक्त आप लोग जो था ना कोशिश करें कि अपना स्पेंड करें दोस्तों के साथ टाइम। और ये मेरे कबाब बस इंशाल्लाह आठ कबाब तो तैयार हो गए, 4 ये हैं, और बाकी 12 कबाब अभी और हैं। सो गाइस, आप ये देखें, ये हमारे शामी कबाब तैयार हैं और अभी कुछ और तैयार हो रहे हैं, तवे पर हैं, तो साथ साथ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये है कि हम लोग ये रख देंगे और फिर जब वो आएंगे तो ओवन में गर्म करके फ़ौरन ही हम सर्व कर लेंगे। तो आप भी कोशिश करें, बनाएं। मैंने गाइस कैप इसलिए पहनी है, मेरे बाल काफ़ी बड़े हो चुके हैं और आगे चेहरे पे भी आते हैं, तो इसलिए कैप पहन ली है कि ज़रा वो कंट्रोल रहें। और दूसरी ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ हमारी यखनी जो तैयार हो गई थी, अब हमने अगला प्रोसीजर करना है, तो वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ और वो पोटली भी दिखाता हूँ कि हमने उसका क्या करना। तो गाइस, ये देखें कि हमने यखनी निकाल ली है, यखनी हमारी ये है और ये हमारी जो सी हैं बाकी बोटियाँ वगैरह हमने सेपरेट कर ली हैं, इसे सेपरेट करने लगे। और ये हमारी पोटली है जो कि हमारी एज इट इज़ है, इसमें से अर्क जो उनसे है वो हमारी उसमें चला गया है यखनी में, और अब ये बिल्कुल फारिग है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि इस पोटली को फेंक देंगे और जो सी बोटियाँ वो निकाल के सेपरेट कर लेंगे और अगला प्रोसीजर फिर अब आपको दिखाते हैं कि अगला क्या करना। चूल्हा हमने जला लिया है, घी डालने लगे हैं, ऑयल हो या घी हो जो आप मुनासिब समझते हैं वो आप डाल लें। अब हमने जो सा है इसमें प्याज डालना है, प्याज कटा हुआ बारीक हमने वो ले लिया है और फिर हमने इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर थोड़ी सी भुनाई करके फिर हमने जो सा है इसमें यखनी डालनी है। और साथ में आपने ये कोशिश करनी है कि इसका वो चेक कर लीजिएगा नमक अभी तो यखनी जब हम डालेंगे तो उस वक्त सही रहेगा, जब हम इसमें वो डालेंगे चावल तो फिर जो सा ना नमक थोड़ा सा फीका हो जाएगा।
लेकिन कोशिश ये कीजिएगा नमक ज़्यादा तेज़ ना हो, अगर तेज़ होगा तो फिर आपके लिए मसला बनेगा। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने अब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, हमने प्याज डाल दिया ऑयल में। लाइट ब्राउन से कर लेते हैं प्याज। लाइट ब्राउन प्याज करने के बाद फिर हम जो सा है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब उस पर आके हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, तो वो डालते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये देखें बहुत प्यारा सा लाइट ब्राउन सा हो गया हमारा प्याज। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। और उस पे आके थोड़ा सा पानी आप ज़रूर डाल दें ताकि भुनाई हो जाए और फिर आपका ये पुलाव अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये जो ही थोड़ा सा बॉईल होता है फिर इसमें हम यखनी डाल देंगे। यखनी डाल के फिर इंशाल्लाह इसमें हम चावल डाल के और साथ जो बोटियां हमने निकाली हुई हैं वो डाल के इसको फिर थोड़ी देर पकने रखेंगे और फिर साथ साथ आपको बताते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना कि ब्लैकिश पर आ जाए, डार्क ब्राउन ज़रूर करना है। उससे यह है कि इसका जो सा कलर है वो चावलों पे कन्वर्ट हो जाएगा। चावल जो है ना वाइट नहीं रहेंगे बिल्कुल, वो हल्के से ब्राउनिश हो जाएंगे, हल्के से, और वो बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी लुक बड़ी प्यारी होगी। तो आप जो है ना जब भी रखें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का, एक होता ब्राउन, एक होता थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है, और डार्क ब्राउन के बाद ब्लैकिश पर आ जाता है। ऐसा ना कीजिएगा, बस डार्क ब्राउन रख लीजिएगा ताकि आपके चावलों पर ये कन्वर्ट हो। हमारा थोड़ा सा भुन गया है। अब यहाँ पर हमने यखनी डालनी है, तो यखनी हम थोड़ी सी छान के डाल देते हैं ताकि कुछ थोड़े बहुत रात रह जाते हैं तो वो इसमें छन जाएंगे। यखनी हमारी डल चुकी है, बस थोड़ा सा एक जोश आ जाए उसके बाद हमने चावल डाल देने हैं। इसके बाद बाज़ लोग बोटियां भी साथ ही डाल देते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डालनी कि बोटी जो है ना वो टूट जाती है, फिर वो मज़ा नहीं आता। इसलिए बोटी जो है ना वो ठहर के डालेंगे, क्योंकि गली भी तो है, या तो गली भी ना होती फिर तो हम साथ डाल देते हैं। लेकिन अब चूंकि चावल कच्चे हैं और बोटी गली हुई है तो वो हलवा बन जाएगी, इसलिए बोटी जो है ना ठहर के डालिएगा, इस तरह बोटियां बच जाएंगी, टूटेंगे नहीं। सो गाइस हमारी यखनी बॉयल होनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालने लगे हैं चावल। चावल जो से हैं वो इसमें से पानी में रखे हुए थे चावल, और ये पुराना चावल है। कम से कम आप इसको 20 मिनट 25 मिनट ज़रूर भिगोएं। अगर 20-25 मिनट नहीं भिगोएंगे तो ये चावल जो है ना सही गलेगा नहीं और ये फूलेगा नहीं। तो लिहाजा इसको अच्छे तरीके से वो करें, डिप करें पानी में और काफ़ी देर पानी में रहने दें। कम से कम 20-25 मिनट तो लाजमी है, इससे ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है। कम से कम 30 मिनट भी हो गए तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये नहीं कि घंटे 2 घंटे के लिए आप डिप कर दें, ऐसा नहीं करना। तो अब हमने यहाँ पर चावल आपके सामने डाल दिए हैं, और चावल जो है ना अब चम्मच चला देते हैं। गाइस ये थोड़ी सी वो हो जाए, बॉईल आ जाए इसमें, तो फिर हमने इसको नमक चेक कर लेना है। नमक चेक करेंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि नमक कहीं कम तो नहीं है। अगर कम है तो अभी ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब ये पक जाएंगे फिर ऐड नहीं कर सकते, फिर मसला बनेगा। तो गाइस लगता है दोस्त आ चुके हैं, लेकिन हमारे भी चावल जो से हैं वो फाइनल उस पर हैं।
बस अब हमने दम देना है और फिर हमारे जो उनसे हैं चावल रेडी हो जाएंगे। बाकी दोस्तों का भी देखते हैं एंट्री कैसे डालते हैं। एक दोस्त और उनकी मिसेज आई हैं, पता नहीं वो लाइक करते हैं कि नहीं करते यूट्यूब पर आना, लेकिन अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह मैं तो ब्लॉग बनाऊंगी। सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अब हमने डाले थे चावल में थोड़ा सा पानी रह गया है, अब हम ये खुश्क हो रहा है, अब हम इसको दम देते हैं। दम देंगे तो फिर ये जौन सा है हमारा पानी खुश्क हो जाएगा और उससे फिर ये चावल फूल जाएंगे और इंशाल्लाह फिर चावल तैयार हो जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे बाद में। दम का तरीका दिखाता हूँ। ये देखें हमने कागज़ लगा के इस पर ताकि हवा इसकी ना निकले, और ये जो सा है इस तरह हम इस पर ढक देंगे और इसको एक साइड पर करके अब हम ना तवा इस पे रख के फिर गर्म करके तो ये हम इसके ऊपर रखते हैं ताकि जौन सा है हमारे चावल जौन से वो दम वाले तैयार हो जाए। हमारे दोस्त आ चुके हैं, देखें कितने प्यारे और माशाल्लाह इन्होंने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी है। और ये फारूक भाई हैं, फारूक भाई इन सबको लेके आए हैं। और चलें काशी भाई हैं, अच्छा दोनों काशी भी हैं, काशी हैं, मुबशर भाई हैं, राव साहब जो उनसे हैं। राव साहब को तो फेसबुक पे किया हुआ है, अभी रिसेंटली किया। चलें आएँ जी प्लीज़। तो गाइस दोस्त आए हैं, खाना शाना खाया, बहुत ही मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। तो अभी वो चले गए हैं और घरों को कहने लगे कि ज़रा देर हो रही थी, फिर मजबूरन मुझे जो था ना उनके घर से किसी को फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से फिर वो फ़ौरन निकलना पड़ा। फिर इंशाल्लाह जो उनसे है आपके साथ रहेंगे और नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन या खाने पीने की जो भी रेसिपी हुई वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इंशाल्लाह कोई और नई रेसिपी भी लेके आएंगे और इंशाल्लाह फिर आपके साथ रहेंगे। तो आप अपने भाई को याद रखिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप सब इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रहें और इस कोरोना वायरस के दौर में अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखने और तमाम मेरे दोस्त जो उनसे हैं, मेरे मिलने वाले, मेरे संगत वाले और मेरे जितने भी यार दोस्त हैं यूट्यूब के और फेसबुक के और जहाँ पर भी कोई भी है, अल्लाह ताला बस तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस कोरोना वायरस से तमाम को निजात अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.